हेलो दोस्तों, मैं अभिनव सोनी स्वागत करता हूँ उड़ान आईएएस बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे रेशियो और प्रपोर्शन के बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें हम डील करेंगे कि कैसे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन को बेसिक से समझते हुए कैसे एसएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं में क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए लेकिन आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम बेसिक अप्रोच से देखेंगे, फिर कैसे हम उस क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन। बिल्कुल बेसिक क्लास रहने वाली है। रेशियो का मतलब क्या होता है? तो रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो रेशियो यूज होता है कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए। वही बात करें हम प्रपोर्शन, तो ये यूज होता है इक्वेलिटी दिखाने के लिए, समानता दिखाने के लिए। ठीक है। रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो क्या होता है? लीस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का लीस्ट फॉर्म, लीस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या बोलते हैं हम? रेशियो कहते हैं। बात करें किसी का एज है ए और बी का, ए की एज है 30 ईयर, बी का एज है 35 ईयर। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? उम्र का अनुपात 5 से काट दिए तो 5 छका 30 और 5 सत्ते 35। तो ये क्या हो गया? उसका लीस्ट फॉर्म हो गया, इसका लीस्ट फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कि कैसे इसके बेसिक अप्रोच से हम क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। एक बात समझते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बात करें ए और बी के आयु का अनुपात मान लीजिए दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, और मान लीजिए बी का एज दिया हुआ है, बी का एज दिया हुआ है 33 ईयर, और हमको निकालने बोल रहे हैं ए का एज। ठीक है। तो पहले हम बहुत बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब उससे फिर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो बात करते हैं, अगर इसको हम स्कूल में बनाते थे तो कैसे बनाते थे? अगर ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो मैं ए का एज क्या मान लूंगा? 2x, और बी का एज क्या मान लूंगा? 3x। ठीक है यहाँ तक। अब क्योंकि पता है हमको बी का एज कितना है 3x, और बी का एक्चुअल एज कितना है 33 ईयर, तो और मेरे को निकालना किसका है? ए का एज। तो 3x किसके बराबर होगा? 33 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33 डिवाइड बाय 3, जो कि 11 आने वाला है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? b का वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर 33/2 है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं काट दूं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 दूनी 22 साल। तो b की एज क्या रहने वाली है? 22 साल। ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ से हम क्या शॉर्टकट या क्या कंप्राइज करके, समराइज करके वैल्यू निकालना है। हम इतना सारा कुछ सॉल्व नहीं करना है। ये जो लाइन लिखा हूं, ये एक लाइन पे हमको समअप करना है। हमको सिर्फ इतना ही लिखने का जरूरत था। क्या? यहां से देखेंगे कि जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है उसको नीचे लिखना है, जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है उसको नीचे लिखना है, और जो रेशियो या जो वैल्यू निकालना है उस रेशियो को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो वैल्यू, मतलब 33 ईयर किस रेशियो के बराबर है? 3, तो उसको लिखना है उसके नीचे। और जो भी वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का रेशियो कितना है? 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सीधा आ जाता हमारा 11 दूनी 22 साल। ठीक है। तो इस चीज का हम पूरे रेशियो में यूज करेंगे, और ये हमारा एक लाइन में सॉल्यूशन आएगा इससे। अब देखिए, ये सब जगह काम आएगा।
जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है नीचे लिखेंगे और जो वैल्यू निकालना है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज फ्रेंड्स ये परसेंटेज में भी काम आता है। जो वैल्यू जिस परसेंट के बराबर है उसको नीचे लिखेंगे और जो वैल्यू निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए आगे और बात करते हैं कि इसका मैं अब आपको कैसे कैसे यूज करना है एक शॉर्ट में बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस में जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी हमको दिया हुआ है 1:2:3 और लेट सपोज ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 60। ठीक है, तो फिर से वही चीज, और मान लीजिए हमको बी के वैल्यू निकालना है, तो फिर से वही चीज, जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है, तो 60 किसके बराबर है, 60 क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो उसका रेशियो भी क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा रेशियो किसके बराबर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और b का वैल्यू निकालना है तो b के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से जो भी आएगा ये कितना आ रहा है 6 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 10, 10 इंटू 10 20। ठीक है, जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है नीचे लिखना और जो रेशियो निकालना है वो मल्टीप्लाई करना है। मैं यही बार बार आपको पूरे चैप्टर में रिपीट करूंगा। अब अगर मान लीजिए फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है 1:2:3, और देखिएगा ये बहुत हमारे कैलकुलेशन को आसान बना देगा। अब मान लीजिए दिया हुआ है सी रेशियो ए या सी माइनस ए की वैल्यू दी हुई है 40 दी हुई है, और हम लोग को बोला है बी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कौन सी है c माइनस ए, तो हम रेशियो भी रखेंगे c माइनस ए, तो c का रेशियो 3 है और a का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और b की वैल्यू निकालनी, जो भी वैल्यू निकालना है उसका मल्टीप्लाई करना है। b का वैल्यू निकालना है तो b का मल्टीप्लाई कर देंगे, c का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 माइनस 1 2, 2 से काटेंगे तो 20, 20 इंटू 2 40। जो भी वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है उसको नीचे लिखेंगे और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई करेंगे। यही सब सारा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है c माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 120 और a की वैल्यू निकालनी है, तो c माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है तो ये बराबर किससे होगा c माइनस बी के रेशियो से। जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है वो नीचे लिखेंगे और जो भी निकालना है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे a की वैल्यू a का अनुपात, तो ये 3 माइनस 2 1, तो ये 1 से 120 ही है, 120 इंटू 1 120। आई होप ये तीनों से चीजें आपको समझ आई होगी। आपको क्या याद रखना है कि जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर है उसको नीचे लिखना है और जो वैल्यू निकालना है उसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बहुत कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं पहले अभी हम देखेंगे पहले बेसिक अप्रोच कि कहाँ पे बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कि कहाँ पे हम क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और कहाँ नहीं। वो तभी समझ आएगा जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो हम पहले देखते हैं बेसिक से। दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है और दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 150। तो अब पहले बात करते हैं हम बेसिक से, उसके बाद करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो अगर अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:1 दिया हुआ है, ये पहली संख्या मान लेता हूँ, ये दूसरी संख्या मान लेता हूँ, तो हम स्कूल में कैसे करते थे, इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे x, और इन संख्याओं का योग मतलब 2x प्लस x, संख्याओं का योग किसके बराबर है 150, तो ये क्या हो जाएगा 3x 150, x की वैल्यू 150/3, और हमको क्या बोल रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या तो x ही है, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 50, और दूसरा वैल्यू किसका निकालना है 2x का, तो 2x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू थी 150/3 और 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई 50 इंटू 2 100। ठीक है, तो अब ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेशन जो हम करते थे। अभी जो हम अब सीखे हैं कि जो वैल्यू जिसके बराबर है उसे नीचे लिखना है और जो निकालना है वो
मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसको देखते हैं। सिंपल, 150 किसके बराबर है? दोनों संख्याओं के योग के। तो ये वैल्यू रेशियो के भी बराबर होगा 2 + 1, और हमको निकालना है, लेट सपोज पहला वाला निकालना है तो इंटू 2, और दूसरा वाला निकालना है तो इंटू 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 से काटेंगे 50। ये हो गया हमारा सेकेंड अप्रोच। 50 दूनी 100 और 50 एकम 50। तो जो यहाँ पे आंसर आया था वो एक लाइन पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ आ रहे हैं कैसे करना है? फास्ट। एफएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में हमको ऐसे सॉल्व करना है कि क्वेश्चन को हम देख के सॉल्व कर पाए, सेकेंड्स में सॉल्व कर पाए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, और तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग का अंतर 180 है। अगर हम बात करें शॉर्टकट की, तो आपको शॉर्टकट कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है ये बहुत अच्छे से सीखना है। अगर तीनों संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो इसका अगर इनके वर्ग का अंतर बोल रहा है, किसका? तीसरी संख्या और दूसरी संख्या। लेट सपोज ये पहली संख्या, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो अगर इनके वर्ग का अंतर बोल रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट वर्ग कर दूं क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 4, ये क्या हो जाएगा? 9। अब तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग का अंतर मतलब 180, तो ये 180 किसके बराबर है? तीसरी संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग का अंतर मतलब मैं 9 - 4 लिख देता हूं। अब अगर मेरे को कौन सी पूरी संख्या निकालनी है, मान लीजिए पहला संख्या निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दूसरा निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तीसरा संख्या निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 - 5 कितना? 4, 5, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 और 5 छका 30। तो ये आ जाएगा आपका 36 एकम 36, 36 दूनी 72 दूसरा संख्या, और 36 दिया कितना हो जाएगा? 108। लेकिन क्या ये संख्या सही है? तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यही चीज हमको सीखना है कि कब आप कौन सा अप्रोच, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे तब आपको समझ आएगा कि कौन सा अप्रोच डायरेक्ट लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते। आप इस नंबर को देख के अंदाजा लगाइए, तीसरी संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या के स्क्वायर का अंतर 180 है। मैं अगर 108 का स्क्वायर करूंगा और उसे माइनस करूं 72 के स्क्वायर में, तो 180 कभी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। 108 का स्क्वायर बहुत बड़ा है, 72 का स्क्वायर बहुत बड़ा है, इन दोनों का अंतर बहुत बड़ा आएगा। समझ आ रहे हैं? तो हमसे यहाँ पे गलती क्या हो रहा है, आइए देखते हैं गलती क्या हो रहा है। अगर बेसिक से बात करें 1:2:3, तो इस संख्या को मैं क्या मानता? x, 2x और 3x। ठीक है। अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर का अंतर, तो तीसरी संख्या का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 180 के। तो ये क्या बनेगा? 9x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? 180 के बराबर। 9x माइनस 4x 5x का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा? 180। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 छका 30। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था, ये जो हम ले रहे हैं ये x की वैल्यू आ रही थी, लेकिन वो एक्चुअल में x की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर का। तो जब आप बेसिक से पढ़ेंगे और उसके बाद आप कोई ट्रिक निकाल के लाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि वो ट्रिक कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ नहीं होगा। तो ट्रिक्स जानने से अच्छा है कि आप पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद उसको शॉर्ट अप्रोच में तब्दील करिए, तब आपको समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर 36 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो हमारा पहला संख्या क्या हो गया? x मतलब 6। दूसरा संख्या क्या हो गया? 2x मतलब 2 इंटू 6 12, और 3x मतलब 3 इंटू 6 6 18।
अब देखते हैं आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 18 का ये तीसरा संख्या है, ये दूसरा संख्या है, तो मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यही तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो पहले बात करें 324 में 144 के बजाय आप 124 माइनस कर देंगे तो 200 बचेगा, और फिर कितना बच रहा है 20 और बच रहा है तो 180। तो मतलब अब हम जो संख्या निकाले हैं 6, 12 और 18, तो ये बिल्कुल सही है। समझ आ रहा है कौन सा अप्रोच कब लगाना है आपको, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आइए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो ये तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तीन संख्या का अनुपात दिया और उसका गुणनफल। तो उसका गुणनफल फिर से दोस्तों ऐसे नहीं रखना है आपको कि 2x, चलिए देख ही लेते हैं सॉल्यूशन। अगर वो संख्या 2 है, 6 है और 3 है और उनका गुणनफल दिया हुआ है 47916, तो सीधा इसका गुणनफल नहीं रखना है आपको, 2 इंटू 6 इंटू 3, और कोई भी संख्या निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये संख्या आप बेसिक से देखें ना, ये क्या होता 2x और ये क्या होता 6x और ये क्या होता 3x। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में एक चीज और बनेगा x क्यूब। समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख रहा हूं, इसको क्या करेंगे आप बेसिक से बनाएंगे। 2x, 6x और 3x, ये तीनों का मल्टीपल किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 47916। तो ये हमको कब पता चला कि हम ये वाला अप्रोच डायरेक्ट इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो हमको बेसिक जानना जरूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे इसके नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये भी देखा अगले क्वेश्चन में कि क्यों यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ छूट जा रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमारा बेस बन गया है कि अब हमको समझ आ रहा है कि कब हमको वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है और कब नहीं करना है। तो अब इसका फायदा लेते हैं आने वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अभी हम दोनों अप्रोच देखेंगे, पहले बेसिक से और उसके बाद फास्ट अप्रोच क्या हो सकता है, जो हमारे एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम में फास्ट अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देख के सॉल्व करना होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में यदि 6 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। मैं ऐसे अप्रोच बताऊंगा कि आपको सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम एसएससी और रेलवे बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में आपको यही अप्रोच काम आने वाला है, लेकिन बेसिक जानना पहले जरूरी है। तो पहले मैं मान लेता हूं वो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको 3:4। कितना दिया हुआ है 3:4। तो ये संख्या में क्या मानूंगा 3x और 4x। पहले बेसिक से देखेंगे, फिर कैसे सेकंड में अप्रोच करना है वो देखेंगे। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दे तो अनुपात कितना हो जाता है 4:5। तो ये 3x और ये 4x। अगर इसमें 6 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब मैं 6 जोड़ देता हूं दोनों में, तो ये इसका अनुपात कितना हो जाता है 4:5। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 5 दिया 15x, 5 छका 30, और ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16x और 4 छका 24। अब x वाली वैल्यू एक साइड ले आएंगे तो ये 15x उधर जाएगा तो 16x माइनस 15x, ये उधर ले जा रहे हैं और ये 24 इधर ला रहे हैं, तो 24 इधर आएगा तो 30 में माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस
24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमको संख्या ज्ञात करना है, तो हमारे लिए संख्या क्या है 3x और 4x। तो 3 इंटू 6 और 4 इंटू 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है, ये रहा बेसिक अप्रोच। लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत फास्ट। इतना टाइम हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम में नहीं होता है कि हमें एक्स लेके बनाए। तो सिंपल सी बात है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 3:4 है संख्या का, और ये कितना हो जा रहा है 4:5 हो जा रहा है। ठीक है, कब हो जा रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर। मतलब इसमें भी, इस संख्या में भी मैं कितना जोड़ रहा हूं 6, और इसमें भी कितना जोड़ रहा हूं 6। ठीक है, तो अब हमको देखना क्या है कि ये संख्या, अगर मैं इसमें संख्या जोड़ रहा हूं तो मेरे को अनुपात बढ़ना चाहिए, और बढ़ भी रहा है 3 से 4। और यहाँ पे देखेंगे तो 4 से कितना हो रहा है 5, और बढ़ भी रहा है, और सेम भी बढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों में कितना ऐड हो रहा है 6। तो दोनों में बढ़ भी तो एक ही रहा है, 3 से 4 और 4 से 5। मतलब इस एक अनुपात का वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो एक का वैल्यू किसके बराबर 6 के बराबर। हमको क्या चाहिए संख्या, तो संख्या कितना है 3 और 4। तो एक की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 6 18, और 4 की वैल्यू 4 इंटू 6 4 छक्का 24। तो जो हमारा आंसर आया था इतना कैलकुलेशन के बाद, वो हमारे पास डायरेक्ट आ गया है यहाँ पे कितना 18 और 24। ठीक है, एक और, एक ऐसा अप्रोच जो आपको बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं एक अप्रोच और। तो हम देख रहे हैं बहुत बिल्कुल बेसिक से, पहले अप्रोच देखे कि बेसिक से कैसे सॉल्व करना है, फिर उसको देखे कि रेशियो में कैसे सॉल्व करना है, और कुछ फास्ट अप्रोच हो सकता है ये, तो आइए वो भी देखते हैं। 3:4 है, और ये अनुपात कितना हो जा रहा है 4:5। कितना जोड़ने पर 6, दोनों में कितना जोड़ने पर 6। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, इस मेथड को मैं बोलता हूं डबल क्रॉस मेथड। डबल क्रॉस मेथड, ठीक है। डबल क्रॉस क्यों बोल रहा हूं, दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक बार इधर एक बार इधर। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि आपको डिफरेंस लेना है, बड़े वैल्यू में छोटा वैल्यू। साइन नहीं देखना है कि कौन सा साइन कैसा आ रहा है। ठीक है, पहले ऊपर वाली वैल्यू 5 दिया 15, 4 चौक 16, इसमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, माइनस साइन के साथ नहीं लेना है। और ये बराबर होगा इस वाले क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर। तो 6 चौक 24 और 5 छका 30। आपको माइनस साइन के साथ नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तब आपको माइनस साइन ही लेना है। तो ये 16 माइनस 15 1, और 30 माइनस 24 6। तो एक की वैल्यू 6। अब हमको चाहिए संख्या, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 6, 6 तिया 18, और 4 की वैल्यू 4 इंटू 6 24। ठीक है, तो आपको तीनों अप्रोच समझ आ रहा होगा कि कैसे आप किस क्वेश्चन में फास्ट करें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसा मिला है और आपके दिमाग में कौन सा अप्रोच फास्ट आ रहा है। तो हमको टाइम का ही तो कमी है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या कमी होता है टाइम का। तो हम देखेंगे कि आपको जो अप्रोच लगे कि इससे मैं ज्यादा फास्ट बना सकता हूं, तो आप उस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। ये वाला अप्रोच भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको बहुत ज्यादा काम देगा, ये वाला अप्रोच भी कब काम आएगा। ये सारा चीज अभी और सीखना है हमको, कहाँ कहाँ पे कौन से मेथड फेल हो जाते हैं। इसलिए हमको हर एक मेथड आना चाहिए, एक भी मेथड छोड़ना नहीं है। तीनों मेथड, तीनों का तीनों आना चाहिए। कब कौन सा मेथड यूज होगा ये अभी आगे डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए आगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, और प्रत्येक संख्या में 6 की कमी की जाती है, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है कितने का 6 का। ठीक है, पहले बेसिक से बात करते हैं। ये क्या होगा 5x, और ये क्या होगा 6x। तो 5x माइनस
सॉरी अपॉन 6x, और दोनों में 6 की कमी, तो मैं दोनों में 6 घटा देता हूँ, और दोनों में 6 घटाने के बाद अनुपात कितना बन जा रहा है, 3:4। तो पहला चीज तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 पंचे 20x, 4 छका 24, 3 से 3 छका 18x, और 3 छका 18। फिर x वाली वैल्यू को एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 20x, ये इधर आएगा तो माइनस में 18x, ये उधर जाएगा तो प्लस में 24x, और यहाँ पे माइनस में 18 पहले से ही है। तो यहाँ से आप बात करें तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 माइनस 18 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा संख्या कितना आ जाएगा, संख्या क्या माने हैं 5x, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 दिया 15, और 6x मतलब 6 दिया 18। ये रहा हमारा बेसिक अप्रोच। लेकिन फिर से देखते हैं हम सेकंड में कैसे सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन सर आप 3 मिनट में बना रहे हैं 4 मिनट में। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, हम कोई चीज को 30 मिनट में अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट उसका समझ आए। हम किसी चीज का 30 मिनट इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 5:6 है, और 6 घटाने पर ये अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो अगर मैं 6 यहाँ भी घटा रहा हूं और 6 यहाँ पे भी घटा रहा हूं तो ये अनुपात मेरा कम होना चाहिए, और कम हो भी रहा है। 5 से कितना हो रहा है 3, और 6 से कितना हो रहा है 4। कम तो होना ही चाहिए, और सेम कम होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू भी हम लोग दोनों जगह 6 घटा रहे हैं। तो कम भी कितना हो रहा है 5 से 3 2, और 6 से 4 2। मतलब इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है, इस 6 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने बराबर आएगी 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो हमको क्या निकालना है, वो संख्या निकालना है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 3 15, और 6 की वैल्यू 6 इंटू 3 18। 15 18 15 और 18। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हम कम टाइम में कर सकते हैं। सेम देखते हैं 5:6 और 3:4 डबल क्रॉस मेथड। ये मेथड भी आपको मैं सिखाऊंगा कि कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको हर मेथड आना चाहिए। क्या हो रहा है 6 घटा रहे, ठीक है, या तो ये दोनों का साइन बढ़ने वाला हो या घटने वाला हो। ठीक है, जब एक बढ़ेगा एक घटेगा तो वो भी क्वेश्चन में आगे लेके आऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में वो भी रहेगा, तो उसको भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, क्या चेंजेस आएगा वो भी बताऊंगा। तो डबल क्रॉस मेथड 5 चौक 20, और 6 तिया 18, ये बराबर होगा इस क्रॉस के 6 तिया 18, और 6 चौक 24। आपको माइनस साइन नहीं लेना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ बड़े वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाना है। तो ये कितना हो गया 2, और 24 में 18 गया 6, तो 2 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 5 इंटू 3 15, और 6 की वैल्यू 6 इंटू 3 18। तो आई होप फिर से तीनों मेथड आपको एक एक स्टेप क्लियर होगा, और आपका बेस बहुत धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को इसी तरीके से डील करेंगे कि पहले हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस पर शॉर्ट अप्रोच पे आएंगे, और फिर कैसे उसको और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, हम हर क्लास में कोई भी हमारा बैच हो, अगर एसएससी बैंकिंग रेलवे की बात करें तो कोई भी चैप्टर बहुत डिटेल से बेसिक से चालू करेंगे, बेसिक अप्रोच लेंगे, उसके बाद इस तरीके से शॉर्ट अप्रोच देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और कोई भी चैप्टर में क्लासेस का कमी नहीं होगा, जितना उस चैप्टर का डिमांड रहेगा कि इतने घंटे इस चैप्टर को पढ़ाना चाहिए, जब तक वो चैप्टर हमारा अच्छे से खत्म नहीं होगा तब तक हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हमारा बैच भी चल रहा है एसएससी का एक, उसमें आप पता कर सकते हैं एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में। परसेंटेज की क्लास कोई मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाया हुआ, 10 से 12 घंटे की क्लास, और उसी तरीके से हर चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि दो संख्याओं के बीच 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। पहले बेसिक से देखते हैं। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में ये समझ आएगा कि आप कौन सा अप्रोच कब लगा पाएंगे और कब नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैं बेसिक से हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। अब लेकिन देखिए, पहले क्वेश्चन में 5 घटा रहा है और दूसरे संख्या में 6 जोड़ रहा है और अनुपात कितना हो जाता है? 5:12। तो पहले बात करते हैं बेसिक से। तो ये क्या होगा? 2x, ये क्या होगा? 3x। तो बात करते हैं 2x और 3x। अब इसमें 5 घटा रहा है तो 5 घटा दिए, 6 जोड़ रहा है तो इसमें 6 जोड़ दिए। अनुपात कितना हो जाता है? 5:12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24x, 12 पंचे 60, 5 से 5 दिया 15x और 5 छका 30। x वाली वैल्यू एक साइड ले आएंगे, ये 24x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 15x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 60 और यहाँ पे प्लस का 30 पहले से है तो ये घटेगा। 24 में 15 तो कितना हो जाएगा? 9x और 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9×90। तो x की वैल्यू 10। तो हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या माने थे? 2x और 3x। तो ये हो जाएगा 2 × 10 और ये हो जाएगा 3 × 10। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा, सॉरी ये 10 है, 30। तो 20 और 30। ठीक है, बहुत आराम से समझ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को। आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सही हो रहा है कि नहीं? ये हमारा संख्या कितना आ गया? 20 और 30। अब वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा था? पहले वाले में 5 घटा दो, तो मैं पहले वाले में 5 घटा दिया और दूसरे में 6 जोड़ दिया। तो अनुपात मेरा 5:12 होना चाहिए था, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया? 36। तो इसको काटेंगे, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 दूनी, तो 5:12 आ गया ना। प्रूफ हो गया, मतलब हम जो आंसर निकाले वो सही है। अब बात करते हैं दूसरे अप्रोच की। 2:3 है, इसमें 5 घटा रहे हैं, इसमें 6 जोड़ रहे हैं, तो 5 कितना हो जा रहा है? 12। ठीक है, अब देखिए, इसमें तो घट रहा है लेकिन रेशियो तो बढ़ रहा है और इसमें बढ़ रहा है। तो आप ये अप्रोच को लगा पाओगे क्या जब एक संख्या घट रहा है और एक बढ़ रहा है? नहीं लगा पाओगे। और अगर लगा भी लिए तो ये वैल्यू भी तो अलग है, जो घट रहा है वो 5 है और ये 6 है, तो आपका ये अंतर भी अलग अलग आएगा। समझ आ रहा है बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आप ये वाला अप्रोच नहीं लगा पाएंगे डायरेक्ट। समझ आ रहा है? तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा चीज हम नहीं पढ़ेंगे, संपूर्णता होना चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने में। तो ये चैप्टर में आपको ये समझ आ रहा है कि ये अप्रोच तो लगा लिए लेकिन ये अप्रोच काम नहीं आएगा हमारा। ठीक है, अब बात करें कि अगर ये काम नहीं आएगा तो फिर इस मेथड से बनाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे डबल क्रॉस काम आएगा। अब डबल क्रॉस में भी एक मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है वो ध्यान बताता हूं मैं। 2:3 है और 5:12 है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या बढ़ रहा है -5 और एक घट रहा है, एक घट रहा है, सॉरी जोड़ रहा है, कितना? 6। ठीक है, एक जुड़ रहा है। तो अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आपका वैल्यू एक प्लस और एक माइनस हो, या पहला प्लस दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस दूसरा प्लस हो, तब यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंस ले रहे थे ना, अब वहां पे डिफरेंस की जगह आपको प्लस लेना है। ठीक है, डिफरेंस की जगह क्या लेना है? प्लस लेना है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा डिफरेंस। तो 12 दूनी 24 माइनस 5 दिया 15। अब इसको प्लस करना है ना, तो 6 पंचे 30 और प्लस 12 पंचे 60। तो ये घटाएंगे तो किसके बराबर? 9 और ये किसके बराबर? 90। तो एक की वैल्यू 10। तो हमको क्या चाहिए? संख्या। 2 की वैल्यू 2 × 10 20 और 3 की वैल्यू 3 × 10 30।
आई होप आपको मजा आया होगा कि ये अप्रोच आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन ये अप्रोच लगेगा। और डबल क्रॉस मेथड में आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू घट रहा है, तो भी आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे। दोनों वैल्यू प्लस हो रहा है तो भी आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस आ रहा है, तब आप यहाँ पे माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस लेंगे। लेकिन ये वाला वैल्यू हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं पिछले दोनों क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो रही थी तो दोनों प्लस था, तो भी हम डिफरेंस लिए। अगले क्वेश्चन में दोनों घट रहा था तो भी हम यहाँ पे क्या लिए, डिफरेंस लिए। और यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस आ रहा है तो क्या ले रहे हैं, प्लस आ रहा है, प्लस ले रहे हैं। तो आपको कौन सा अप्रोच कब लागू होगा कब लागू नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम कोई भी चीजों को छोड़ नहीं रहे, एक एक बेसिक चीजों पे कि कौन सा अप्रोच कब लगा पाएंगे कब नहीं लगा पाएंगे, ये हम पूरा डिटेल से कवर करते जा रहे हैं। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक चीज और इसमें सीखने के लिए है, इस क्वेश्चन के साथ मैं इस सेशन को अंत करूंगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:1 है। दोनों संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है। दोनों में जोड़ कितने रहे, 5, इसमें भी कितना जोड़ रहे हैं, 5। पहले मैं बात करता हूँ बेसिक अप्रोच से। तो बेसिक अप्रोच से बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7x और ये कितना हो जाएगा x। तो 7x अपॉन x, दोनों में 5 जोड़ रहा है तो कितना हो जाएगा 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेगा 7x प्लस 5, और इधर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एक्स, 4x और 4×5 20। तो 7x, ये 4x इधर आएगा तो माइनस में, और ये उधर जाके माइनस में, तो 20 माइनस 5। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू 3 एकम 3×5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमारा संख्या क्या हो जाएगा 7x और x, तो x की वैल्यू तो 5 आई गई है। 7x क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 मतलब 35, तो हमारी संख्या होगी 35 और 5। अब बात करते हैं इस